नमस्कार, स्वागत है आपका IND टीवी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ वंदना। तो चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की ताजा खबरों की ओर। इंदौर शहर को ग्रीन सिटी बनाने की दिशा में जहां एक और बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पेड़ों की कटाई भी लगातार जारी है। इसी को लेकर पर्यावरण प्रेमियों ने विरोध प्रदर्शन किया और चेताया कि यदि यह सिलसिला नहीं रुका तो आने वाले समय में इंदौर वासियों को गंभीर जल और वायु संकट का सामना करना पड़ेगा। इंदौर का ग्रीन इंडेक्स वर्ष 2003 में ही गिर चुका था और वर्तमान में शहर के शहरी क्षेत्र में हरियाली मुश्किल से 9 से 10% ही बची है। IIT इंदौर के अध्ययन के अनुसार शहर में लगभग 10 लाख पेड़ की शेष है, जबकि आबादी 36 लाख से ज्यादा और वाहनों की संख्या 30 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। पिछले 5 सालों में विकास योजनाओं की आड़ में लाखों पेड़ काटे गए। इसी क्रम में शनिवार रात हुकुमचंद मील परिसर के प्राकृतिक जंगल में JCB मशीन से 3 बड़े पेड़ उखाड़ दिए गए। विशेषज्ञों का कहना है कि पेड़ नष्ट होने से इंदौर का जल संकट और वायु प्रदूषण और बढ़ेगा। नीति आयोग पहले ही चेतावनी दे चुका है कि वर्ष 2030 तक इंदौर गंभीर जल संकट से जूझेगा। भूजल दोहन 90% से अधिक हो चुका है और तालाब व कुएं अतिक्रमण व उपेक्षा का शिकार है। वायु प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे अस्थमा और श्वास रोगों के मामले बढ़ रहे हैं। इसी विरोध को लेकर पर्यावरण प्रेमियों ने हुकुमचंद मील परिसर में मोर्चा खोलते हुए हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि 30 साल पुराने वृक्षों का महत्व नए पौधों से पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसे में पेड़ों की कटाई इंदौर वासियों के स्वस्थ जीवन के अधिकार का हनन है। नागरिकों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि पेड़ों की कटाई पर तत्काल रोक लगाई जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इंदौर नगर में जितने भी पर्यावरण प्रेमी हैं वो सब अथवा उनके प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। इंदौर में 6 बड़ी बड़ी कपड़ा मिलें, राजकुमार, मालवा, कल्याण, स्वदेशी, हुकुमचंद और भंडारी मिल है। हमारी सबके प्रयास से, आंदोलन से जिला प्रशासन ये तो कह रहा है कि मालवा और कल्याण को सिटी फॉरेस्ट घोषित करेंगे, लेकिन राइटिंग में हमको नहीं दिया है। इसलिए हमारा कहना है प्रशासन का ये तर्क है कि चूँकि हाउसिंग बोर्ड ने हुकुमचंद मिल के मज़दूरों को पैसा चुकाया है 229 करोड़, तो सरकार पिछले दिनों मैंने देखा है कि इससे भी ज़्यादा रकम लगाकर इंदौर में पेड़ों को लगाने का पौधारोपण किया था। तो जब पेड़ों को आप पौधारोपण करेंगे, बचेंगे कि नहीं बचेंगे? ये लोग जो प्रकृति ने हमको ये पेड़ दिए हज़ारों की संख्या में, उनके ऑक्सीजन को आप क्यों काटना चाहते हो? जहाँ तक आपके पैसे का प्रश्न है, मैं उदाहरण देता, भंडारी मिल, होप टेक्सटाइल मिल में जहाँ पेड़ नहीं थे वहाँ पर मल्टी स्टोरी हाउसिंग बोर्ड ने 6 बिल्डिंगें बनाई हैं। आप इंदौर के लोग, प्रशासन के लोग जाके देख सकते हैं। यही हमारा कहना है। हुकुमचंद मिल जो शहर के बीचों बीच है, यहाँ घना जंगल है, आप कोई भी आकर के देख सकते हैं। और ये अखबारों में आया है कि जो 4 इंच से ऊपर के पेड़ होंगे वो काट दिए जाएंगे। और कल रात को चोरी, जबकि नगर निगम, वन विभाग, इंदौर जिला प्रशासन कहता है कि नहीं काटा जाएगा, यहाँ काटने की शुरुआत हो गई। उसको यहाँ से उखाड़ करके कहीं ले जाया गया। हमारे साथी पर्यावरण प्रेमी अभय जैन इत्तेफाक से उस मौके पर पहुँचे और उन्होंने जाके वहाँ इंदौर के प्रेस को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पत्रिका जैसे अखबार ने, भास्कर ने भी, नई दुनिया ने भी इस बात को प्रमुखता के साथ छापा है कि अगर इस तरह प्रशासन कार्रवाई करेगा, जनप्रतिनिधि उसका साथ नहीं देंगे तो इंदौर को सर्वनाश किया जाएगा। पिछले सीजन में एक दिन 44.5 हमारा जो तापमान है वो बढ़ गया था, जबकि इंदौर में 30-31 से लेकर 42-43 से ऊपर कभी नहीं गया। और अगर इन पेड़ों को काट दिया जाएगा तो आप समझ लीजिए सारा इंदौर का ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, मैं आप सबके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस 6 मीलों के भीतर इतने बड़े बड़े तालाब हैं कि जब 65 में अकाल पड़ा था इंदौर में, तब इन्हीं मीलों की वजह से लगभग 2.5-3 लाख लोगों को मील एरिया में पानी मिला था। प्रशासन इस ओर भी ध्यान दे। मैं आप सबके माध्यम से जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि प्रकृति ने जो हमें ये सुविधा दी है, पेड़ दिए हैं, इनको काटा न जाए। इंदौर के हम सभी पर्यावरण प्रेमी ये आग्रह करते हैं, यदि प्रशासन ने हमारी बात नहीं मानी, सरकार ने हमारी बात नहीं मानी,
तो हम सब आपस में तय करके चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, इंदौर में लोगों में जागृति लाएंगे। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए IND टीवी न्यूज के साथ।